नमस्कार दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैथ्स के अंदर हमारा आज का जो न्यू टॉपिक है वो है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, समूह सिद्धांत। हिंदी में ग्रुप थ्योरी को क्या बोल देते हैं, समूह सिद्धांत। इस ग्रुप थ्योरी की जो बुक मैं प्रेफर कर रहा हूं, वैसे तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, सभी बुक को जो मैं सिलेबस कराऊंगा वो मैच करेगा, लेकिन जो मैं बुक प्रेफर कर रहा हूं वो कर रहा हूं जो गोखरू और सैनी की बुक है, गोखरू एंड सैनी की बुक है, नवकार प्रकाशन की बुक है बेटा, नवकार प्रकाशन। ठीक है, नवकार प्रकाशन की बुक है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। इस बुक के अंदर जो कंटेंट है वो आपको बीएससी के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आरपीएससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड मैथ्स का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड मैथ्स का एग्जाम है, तो उसके लिए ये काफी यूजफुल बुक है। आज इस ग्रुप थ्योरी का हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसके अंदर ग्रुप की इंट्रोडक्शन है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अपने ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बीजीय निकाय। बीजीय निकाय, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझ ले पहले, फिर उसके बाद हम ग्रुप को समझेंगे। ठीक है ना। इसके अंदर हम डिफाइन लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ। अब सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट करना चाहिए, एक निकाय। सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, निकाय। एक निकाय जिसमें निम्नलिखित चीजें कंसिस्ट करनी चाहिए, होनी चाहिए। ए नॉन वॉइड फैमिली ऑफ सेट। पहली कंडीशन यह है कि बीजीय निकाय किसको बोलेंगे, एक ऐसा निकाय जिसमें क्या क्या हो, क्या क्या सम्मिलित हो, वो लिख रहे हैं हम। ए नॉन वॉइड फैमिली ऑफ सेट मतलब अरिक्त समुच्चयों का परिवार तो नहीं कह सकते, हिंदी में फैमिली को यहां पे निकाय कहेंगे, या कुल कहेंगे, या समूह कहेंगे। ठीक है, अरिक्त समुच्चयों का निकाय हो। दूसरा इसमें क्या कंडीशन हो, दूसरा इसमें हो ए सेट ऑफ बाइनरी कंपोजिशन, ए सेट ऑफ बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड ऑन दीज सेट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने ऊपर जो सेट लिए हैं ना, इन सेट में एक द्विआधारी संक्रिया हो, द्विआधारी संक्रिया। अब द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, कई लोगों को तो ये नहीं पता, तो बता देता हूं कि बाइनरी कंपोजिशन है बच्चे। बाइनरी कंपोजिशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया का मतलब ये है ए और बी, कोई भी दो नंबर है, इनके बीच में हम कोई भी संक्रिया लगा सकते हैं, प्लस लगा दें, माइनस लगा दें, मल्टीप्लाई लगा दें, डिवाइड लगा दें, या कोई स्टार लगा दें, या स्टार को क्वेश्चन में हमें परिभाषित करके दिया जाएगा। तो बीजीय निकाय होगा क्या आपका, जिसके अंदर फिलहाल मैंने बताई कि दो चीजें हो, एक अरिक्त समुच्चयों का निकाय हो और एक द्विआधारी संक्रिया इनमें परिभाषित हो। तीसरी एक और कंडीशन है जो इसमें हमारे पास होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए सेट ऑफ स्पेसिफिक एक्सियम्स, ए सेट ऑफ स्पेसिफिक एक्सियम्स। इसका मतलब क्या है कि जो सेट है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सियम होने चाहिए, मतलब सेट परिभाषित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कुछ अभिग्रहित होने चाहिए। अब अभिग्रहित को हिंदी में तो बोल दिया मैंने एक्सियम को अभिग्रहित, लेकिन आपको समझ तब आएगा जब आप सेट को परिभाषित देखोगे। परिभाषित सेट होना चाहिए।
सेट क्या होना चाहिए, परिभाषित। परिभाषित का मतलब यहाँ पे ये है, यानी कि नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, यानी कि नेचुरल नंबर को अपना प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक यानी कि जिसको बोलते हैं, इस तरीके से कुछ परिभाषित संख्याएं उसके अंदर विद्यमान होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, बीजीय निकाय। थोड़ी इसका रिपीट करते हैं, इसको मैं आपको बताता हूं कि रिपीट आपको समझ क्या आएगा इसमें। देखो समझना क्या है इसमें ये समझना है कि एक बीजीय निकाय है वो परिभाषित क्या होगा, एक ऐसा निकाय जिसमें ये तीन चीजें विद्यमान हो। ऐसा निकाय जिसमें ये तीन चीजें विद्यमान हो। क्या क्या विद्यमान हो, एक तो नॉन वर्ड फैमिली ऑफ सेट, एरिक्त समुच्चयों का निकाय हो, फिर उन समुच्चयों पर क्या हो, द्विआधारी संक्रिया परिभाषित हो, उन समुच्चयों पर क्या हो, द्विआधारी संक्रिया परिभाषित हो, और उन संक्रियाओं के साथ साथ एक ऐसा सेट भी हो जिसमें कुछ ना कुछ अभिग्रहित हो, जिसमें कुछ नियम परिभाषित होते हो, ठीक है। इसको हम बीजीय निकाय कहेंगे, बीजीय निकाय या बीजीय संरचना कहेंगे, ठीक है। ये हमारा था सबसे पहला टॉपिक। अब अगले टॉपिक की बात करें, इसमें अगला जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक पूरे करते जाएंगे, फिर हम ग्रुप की परिभाषा बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ग्रुपोइड देखना है। क्या देखना है सबसे पहले, ग्रुपोइड। ग्रुपोइड को बेटा हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड को हिंदी में बोलेंगे समूहाव, ठीक है ना। ग्रुपोइड को हिंदी में क्या बोलेंगे, समूहाव। अब ये समूहाव क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा मैं पहले लिखता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। एक एरिक्त समुच्चय G, एक एरिक्त समुच्चय G में परिभाषित, एक एरिक्त समुच्चय G में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया, परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया। संक्रिया कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां मान ली कि वो जो संक्रिया है वो स्टार है। एक एरिक्त समुच्चय G में, एरिक्त समुच्चय का मतलब बेटा नॉन एम्प्टी सेट। एरिक्त समुच्चय का मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, खाली सेट नहीं होना चाहिए। एक एरिक्त समुच्चय यानी कि नॉन एम्प्टी सेट में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया का मतलब क्या होनी चाहिए, एक बाइनरी ऑपरेशन उसमें होना चाहिए, ठीक है। एक एरिक्त समुच्चय G में परिभाषित एक बाइनरी ऑपरेशन से बनी हुई कुल या निकाय कहते हैं, या इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपोइड बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ग्रुपोइड का मतलब क्या है कि एक तो आपके पास एरिक्त समुच्चय होना चाहिए, उस एरिक्त समुच्चय में क्या होनी चाहिए, द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए। इस तरीके का जो भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो जिसमें आपके पास क्या हो, एक तो नॉन एम्प्टी सेट हो और उस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर क्या हो, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो, तो उस सेट को, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड। लेकिन यदि और केवल यदि, ये कब होगा, जब जो स्टार है वो G में क्या हो, क्लोजर हो। जो स्टार है वो G में क्या हो, क्लोजर। क्लोजर को हिंदी में बोलते हैं भाइयों और बहनों संवृत। जो स्टार द्विआधारी संक्रिया है ना, वो G में क्या हो, क्लोजर हो। G में क्या हो, क्लोजर यानी कि संवृत हो। अब संवृत क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है ना। तो यहां से अपना हम टॉपिक के अंदर घुसना स्टार्ट हो चुके हैं। संवृत होता क्या है, यानी कि क्लोजर क्या होता है। क्लोजर क्या होता है, देखो जी, क्लोजर क्या होता है, देखो कि A, B, मान लिया, माना A, B बिलोंग्स टू G। किसी ग्रुप में यानी कि किसी समुच्चय में A और B दो अवयव हैं जो इससे बिलोंग करते हैं, तो A स्टार B का जो आंसर आएगा वो भी उसमें अगर बिलोंग करता है G में। देखो A अकेला अलग और B अकेला अलग अगर G में बिलोंग करता है, तो A स्टार B उन दोनों
अवयवों के बीच, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में हम जब कोई द्विआधारी संक्रिया लगाते हैं या एक ऑपरेशन लगाते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, उसका जो रिजल्ट है वो भी अगर जी में आए, वो भी अगर क्या आए, जी में आए, जी में बिलोंग करे, तो हम कह सकते हैं कि जो द्विआधारी संक्रिया स्टार है वो जी में क्या है, वो जी में संवृत है, जी में संवृत है यानी कि क्लोजर है। वो द्विआधारी संक्रिया जो है वो स्टार जो है वो क्या है, उसमें क्लोजर है। ये हमारा पहला बिंदु था जो हमें समझना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। इस यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी के अंदर, आरपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा देखना जरूरी भी है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कल्प ग्रुप, क्वेश्चन क्या है, कल्प ग्रुप यानी कि क्वासी ग्रुप किसे कहते हैं, कल्प ग्रुप या क्वासी ग्रुप किसे कहते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आया है। तो कल्प ग्रुप जो है इसी ग्रुपोइड का ही दूसरा नाम है, ग्रुपोइड या समूहाव को ही कल्प ग्रुप या क्वासी ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। कल्प ग्रुप या क्वासी ग्रुप किसको कहते हैं, ग्रुपोइड को या समूहाव को ही कल्प ग्रुप या क्वासी ग्रुप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट पॉइंट मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अब अपने कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं समूहाव के, ठीक है ना। एग्जाम्पल किसके, समूहाव यानी के ग्रुपोइड के, GROU ग्रुपोइड, ठीक है। समूहाव के या ग्रुपोइड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी को मैंने आपको जैसे बताया क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वासी ग्रुप, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो ऐसे लिखा जाएगा n+। अब इस n+ का मतलब क्या है, n का मतलब है सभी की सभी प्राकृत संख्याएं, सभी की सभी क्या, प्राकृत संख्या। और ये जो प्लस है ये आपकी द्विआधारी संक्रिया है, यानी कि ये प्लस आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ये प्लस आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये प्लस आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। मतलब सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए प्लस जो है एक द्विआधारी संक्रिया जो है वो संवृत है। ये जो द्विआधारी संक्रिया है इस ग्रुप में दिए गए समुच्चय में संवृत है, यानी कि क्लोजर है। अब क्लोजर कैसे, देखो नेचुरल नंबर लो आप कोई भी, मान लिया, माना मैंने लिया 3 और 5, ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है। अब 3 और 5 के लिए जो प्लस की द्विआधारी संक्रिया इनके बीच में लगाओ आप, 3 + 5 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, यानी कि 8 जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। इसके अलावा 3, 5 के अलावा कोई से भी 2 नंबर ले लो आप, जैसे आपने लिया 15 और 19, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में। तो बेटा 15 + 19 भी किस में बिलोंग करेगा, 100% ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, यानी कि 34 भी क्या होगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो पहला तो एग्जांपल इसका ये है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा और देखो एग्जांपल इसका, दूसरा एग्जांपल है इसका Z, माइनस। Z का मतलब यहाँ क्या है, Z का मतलब यहाँ है इंटीजर्स, Z का मतलब है इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक। और माइनस आपको बता दिया एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, देखो माइनस के अंदर कोई 2 संख्याएं ले लो, पूर्णांकों की कोई 2 संख्याएं ले लो, पूर्णांकों की 2 संख्याएं लो, जैसे मान लो मैंने लिया 3 और 7 बिलोंग टू इंटीजर। अब 3 - 7 करोगे तो ये इंटीजर में बिलोंग करेगा, यानी कि -4 भी किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में। इसके अलावा कोई भी नंबर ले लो, माइनस की संख्या ले लो, -2, -1। तो -2 माइनस ये वाली संक्रिया और ये माइनस अपने को संख्या में लिया हमने, -2, 1 जो है वो बिलोंग करता था Z में, तो -2 + 1 यानी कि -1 भी किस में बिलोंग करता है, Z में। ये भी एक द्विआधारी संक्रिया होगी। अगला एग्जांपल देखें, अगला एग्जांपल हम देखते हैं
एक तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास q कॉमा मल्टीप्लाई। q का मतलब यहाँ है परिमेय संख्या। q का मतलब क्या है? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। q का मतलब क्या है यहाँ पे? रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी दो रेशनल नंबर लो, उनमें कौन सी संक्रिया लगाओ? गुणा की संक्रिया लगाओ, यानी कि मल्टीप्लाई की संक्रिया लगाओ। कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया 6 और मैंने लिया 5/7, ये बिलोंग करते हैं क्यू में। दो रेशनल नंबर ले लो, कोई से ले लो, प्लस के माइनस के, जो आपका मन करे। अब इनमें संक्रिया लगाओ, 6 गुणा 5/7, तो 6 5 30/7 बिलोंग्स टू क्यू। ये भी एक परिमेय संख्या है ना, 30/7 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले लो, जैसे मैंने लिया -3 और दूसरी कोई भी संख्या ले लो 2/5। ठीक है, ये बिलोंग किस में करते हैं? क्यू में। तो अब इसका क्या करेंगे? -3 और 2/5 के बीच में मैंने ये क्या लगाई है? ये मैंने गुणा की संक्रिया लगाई है। ठीक है, ऑपरेशन लगाया है, तो -6/5 ये भी किस में बिलोंग करता है? क्यू में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था मैंने नेचुरल नंबर की संक्रिया प्लस के साथ, फिर मैंने लिया इंटीजर की संक्रिया माइनस के साथ, -1 नहीं आएगा यहाँ, माइनस आएगा ओनली। फिर क्यू की यानी कि परिमेय संख्याओं की मल्टीप्लाई के साथ। ये तीनों क्या हैं? संवृत नियम का पालन करते हैं। संवृत का, दे आर फॉलोइंग संवृत यानी कि क्लोजर रूल। ठीक है, संवृत नियम का क्या करते हैं? ये पालन करते हैं। और जब ये संवृत नियम का पालन करते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम ग्रुपोइड या समूहाब बोल सकते हैं। ठीक है, इनको हम ग्रुपोइड या समूहाब बोलेंगे। अब कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी बेटा, कुछ चीजें आपको क्या समझनी पड़ेंगी? टॉपिक आपका जो नेक्स्ट है, यानी कि 2 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप 2 नंबर टॉपिक हमारा क्या है? सेमी ग्रुप। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? सामी समूह। हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा? सामी समूह। अब सामी समूह की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या है इसकी? पहले डेफिनेशन मैं आपको समझा दूं। एक अरिक्त समुच्चय जी में, एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया स्टार, द्विआधारी संक्रिया, कोई भी संक्रिया मान ली हमने स्टार के बीजीय निकाय यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बीजीय निकाय, बीजीय निकाय को हम क्या लिखेंगे? जी कॉमा स्टार लिखेंगे। बीजीय निकाय को जी स्टार क्यों लिखेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को? क्योंकि जी हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है और स्टार हमने क्या लिया? बाइनरी ऑपरेशन। तो इनका जो कंडीशन जो इनको कंसिस्ट करेगी वो बीजीय निकाय होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। पहली जो डेफिनेशन थी को सामी समूह कहेंगे, को सामी समूह कहा जाता है। कब कहा जाता है? यदि क्या हो? जो स्टार संक्रिया है जी में सहचारी हो। स्टार संक्रिया जी में क्या हो? सहचार्यता नियम का पालन करे। सहचार्यता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? सहचार्यता को इंग्लिश में बोलेंगे एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी। सहचार्यता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसोसिएटिविटी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ए और बी कोई 2 एलिमेंट हमने इस अरिक्त समुच्चय जी में लिए, ए और बी कोई 2 एलिमेंट हमने जी में लिए हैं, तो ए स्टार बी की वैल्यू, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू जो है ऐसे, ये किसके इक्वल आ जाए? ए स्टार बी स्टार सी। यहां पे ए बी सी तीनों लिख लो।
कि हमने कोई 3 एलिमेंट लिए ABC, जो अरिक्त समुच्चय दिया जाएगा क्वेश्चन में उसके लिए हमने, तो पहले 2 में संक्रिया करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ करेंगे, और यहाँ पहले लास्ट वाले दोनों के साथ करेंगे, फिर उसके रिजल्ट के इनके साथ करेंगे। अगर ये रिजल्ट हमारा सेम आता है, अगर ये रिजल्ट हमारा सेम आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो दी गई संक्रिया स्टार है ना, दी गई संक्रिया स्टार जो है वो सहचार्यता नियम का पालन करती है। और अगर वो सहचार्यता नियम का पालन करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेमी ग्रुप के एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया, नेचुरल नंबर के साथ प्लस की संक्रिया। बेटा कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लो, माना 3 नंबर नेचुरल नंबर ले लिए, नेचुरल नंबर तो संख्या में लेने पड़ेंगे, 5, 3 और 8, ये मैंने बिलोंग करवा दिए बेटा नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो मैंने पहले लगाया A स्टार B, फिर उसके साथ लगाऊंगा मैं स्टार C। तो यहाँ लिख देता हूँ A कितना है मेरा 5, और इसके साथ मैं प्लस लगाऊंगा 3, स्टार की जगह अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस, प्लस की संक्रिया है ना, प्लस 3 और प्लस C का यहाँ पे आएगा 8, 5 और 3 होता है 8, और 8 और 8 कितना होता है 16। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का मान आया, ये मेरा किसका मान आया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं राइट हैंड साइड यूज करूंगा, इसको लिखूंगा मैं A स्टार B स्टार C। तो A कितना मेरा, A है 5, A स्टार पड़ा रहेगा, B यानी कि 3 प्लस 8, ठीक है, 5 प्लस 8 और 3 11 होता है, 11 और 5 कितना होता है 16 होता है। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि जो प्लस है वो n में क्या है, प्लस की जो संक्रिया है वो n में सहचारी है, अतः n प्लस क्या है, एक सामी समूह है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा सेमी ग्रुप है या नहीं है, और इस तरीके के 4 एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के 4 एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छी चीजें। निम्न में से सेमी ग्रुप है, निम्न में से सेमी ग्रुप नहीं है, थोड़ा सा अलग बना देते हैं, निम्न में से सेमी ग्रुप नहीं है। ए ऑप्शन दे दिया मैंने, ए ऑप्शन दे दिया मैंने Z प्लस, ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया मैंने Z मल्टीप्लाई, सी ऑप्शन दे दिया मैंने Z माइनस, यहाँ 1 नहीं आएगा, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने कोई भी ले लो, जैसे नेचुरल के साथ प्लस। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा क्वेश्चन का कि निम्न में से सेमी ग्रुप नहीं है। आपको मैंने ये तो बता ही दिया, ये तो ग्रुप है, ये तो ग्रुप है, सेमी ग्रुप है। अभी मैंने बताया, देखो पिछली स्लाइड में ये जो चीज बताई है n प्लस, ये अभी बताया पहले। अब अपने को एक एक करके ये चेक करना पड़ेगा। Z यानी कि इंटीजर लोगे, उनको प्लस करने से A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, अगर ये मान बराबर आता है तो ये सेमी ग्रुप होगा, और हमें चेक करना है सेमी ग्रुप नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो बेटा ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। अब कैसे नहीं है वो बता देता हूं, यानी कि हमारा आंसर है इसका सी ऑप्शन, इसका आंसर हमारा क्या है इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। अब कैसे नहीं है वो देखो, मान लो 3 नंबर लेने हैं हमें Z में से, Z में से कोई 3 नंबर ले लो, -2 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिए। पूर्णांक लेने, 3 पूर्णांक ले लिए, ये बिलोंग करवा दिया मैंने Z से। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखें अगर, तो A स्टार B मतलब -2 -1, ये -2 तो ये संख्या है, और माइनस यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया कौन सी है, माइनस, तो -2 -1, और यहाँ सार की जगह -3। तो बेटा ये बन गया देखो -3 और -3 कितना बन गया, -6।
अब देखो राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो ए मतलब -2 मेरा पड़ा रहेगा बाहर, माइनस यहां लग जाएगा, बी स्टार सी में माइनस लगेगा, 1 -3, तो -2 माइनस 1 माइनस 3 कितना होता है -2, तो बेटा ये -2 + 2 क्या बन जाएगा 0। तो यहां हम कह सकते हैं कि LHS का मान जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही। इसका मतलब जो Z कॉमा माइनस है वो क्या नहीं है, सहचारी नहीं है। Z कॉमा माइनस जो है वो क्या नहीं है, सहचारी नहीं है, और सहचारी नहीं है तो क्या होगा, ये सेमी ग्रुप भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सेमी ग्रुप भी नहीं होगा। बाकी 3 जो दिए गए हैं वो सेमी ग्रुप हैं। समझ में आ गई आपको बात? बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी सेमी ग्रुप की बात। अब हमारा 3 नंबर जो टॉपिक है वो आता है मोनोइड। इसको हिंदी में भी मोनोइड ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको मोनोइड ही बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको मोनोइड ही बोला जाता है। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। यदि किसी सामी समूह, यदि किसी सामी समूह G स्टार में स्टार संक्रिया, किसी सामी जो समूह G स्टार में स्टार संक्रिया के लिए, स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, अब यहां इंपॉर्टेंट बात आ रही है, तत्समक अवयव यानी के आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव विद्यमान हो, तत्समक अवयव क्या हो, विद्यमान हो, तो G स्टार एक मोनोइड कहलाता है। G स्टार एक क्या कहलाता है, मोनोइड कहलाता है। अब ध्यान से समझना, G स्टार की जो डेफिनेशन है ना मोनोइड की, इसमें कुछ छिपा हुआ है। अब क्या छिपा हुआ है दोस्तों, मैं आपको खोल के बताता हूं क्या छिपा है इसमें। इसमें छिपा है कि किसी सेमी समूह, मतलब मोनोइड कब होगा, जब वो सेमी समूह होगा। G1 का मतलब ग्रुप की पहली परिभाषा यानी कि सामी समूह, और सामी समूह कब होता था, जब उसमें क्या आती थी, एसोसिएटिविटी। इन चीजों को सीक्वेंस वाइज समझना भाई, इन चीजों को सीक्वेंस वाइज समझना, तभी आपको समझ में आएंगी। अगर किसी बीजीय निकाय G स्टार के लिए, किसी भी G स्टार के लिए G1 यानी कि ग्रुप तो सेमी ग्रुप हो, एसोसिएटिविटी हो, G2 यानी कि तत्समक अवयव विद्यमान हो। तत्समक अवयव का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपको समझाया ही नहीं, मैंने समझा देता हूं। किसी G स्टार में जब ये दोनों विद्यमान होंगे, एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, सेमी समूह भी होना चाहिए और तत्समक अवयव भी होना चाहिए। तो सेमी समूह कब होगा, जब आपके पास क्या होगी, एसोसिएटिविटी होगी। तो किसी G स्टार में जब एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों विद्यमान होंगे, दोनों इंक्लूड होंगे, तब उस G स्टार को क्या बोल सकते हैं हम, मोनोइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोनोइड, ठीक है। अब तत्समक का मतलब क्या है, तत्समक का मतलब क्या है, देखो इसका एक फॉर्मूला, एक तो वो याद कर लेना, E स्टार A बराबर आना चाहिए A स्टार E बराबर E। यहां E जो है ना, ये E, इसको बोलते हैं तत्समक अवयव। अब इसका मतलब क्या है, नए बच्चों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मेरी गारंटी है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको 100% चीजें समझ में आएंगी। अब ये तत्समक का क्या मतलब है, बेटा किसी भी दिए गए ग्रुप में E एक ऐसा एलिमेंट होता है, दिए गए ग्रुप में E एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी हम किसी भी एलिमेंट से, यानी कि A किसी भी एलिमेंट से, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, किसी भी एलिमेंट A से अगर हम संक्रिया करें तो उसका आंसर क्या है, E आए, उसका आंसर क्या है, E। अब इसके एग्जाम्पल दूंगा तो आपकी खोपड़ी में सब कुछ घुस जाएगा, आपकी खोपड़ी में सब घुसेगा। कैसे घुसेगा, देखो मैंने एक तो लिया n मल्टीप्लाई,
और एक मैंने लिया n कॉमा प्लस, ठीक है, मैंने लिया n कॉमा मल्टीप्लाई और एक लिया n कॉमा प्लस। अब बेटा नेचुरल नंबर लो कोई भी, नेचुरल नंबर लो कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया मैंने 3 और उसमें संक्रिया लगा दी गुणा की। अब मैं 3 में क्या गुणा करूं कि मेरे पास e आ जाए, e मतलब क्या आ जाए, 3 में क्या गुणा करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, a खुद आ जाए बेटा, सॉरी a खुद आ जाए मेरे पास, खुद वही एलिमेंट आ जाए। बताओ मैं 3 में क्या गुणा करूं कि मेरे पास a खुद आ जाए, a a और a, 3 में मैं क्या गुणा करूं कि मेरे पास a खुद आ जाए, तो 3 में ऑब्वियस बात है कि मुझे एक ही गुणा करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ जो 1 है ये इस नेचुरल नंबर में आता है क्या, बिल्कुल आता है। अगर ये आपका तत्समक अवयव 1 जो है वो नेचुरल नंबर में विद्यमान है तो इसका मतलब ये मोनोइड है। हम कह सकते हैं कि n कॉमा मल्टीप्लाई क्या है, मोनोइड है, n कॉमा मल्टीप्लाइड क्या है, मोनोइड है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, n कॉमा मल्टीप्लाई क्या है, मोनोइड, ठीक है। इसका एग्जांपल एक और देता हूं जो नहीं है, नेचुरल नंबर मैंने ये 3 ही लिया लेकिन अब की बार संक्रिया मैंने क्या लगाई, प्लस लगाई। अब बेटा 3 में मैं क्या प्लस करूं कि मेरे पास वापस 3 आ जाए, ठीक है ना। परिभाषा क्या कहती है, E स्टार A बराबर A स्टार E बराबर A, ठीक है ना। वहां छोटी सी गलती हो गई थी पहले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। तो 3 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास 3 आ जाए, तो पक्की बात है 3 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 0 जोड़नी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो E है तत्समक अवयव है वो 0 है। गुणा के लिए जो तत्समक अवयव है वो 1 है, गुणा के लिए तत्समक अवयव कितना है, 1। और जोड़ के लिए यानी कि प्लस के लिए जो तत्समक अवयव है वो क्या है, 0। लेकिन 0 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ध्यान से देखो आप कि जो 0 है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब n कॉमा प्लस क्या नहीं है, ये एक मोनोइड नहीं है, ये एक मोनोइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसमें बिलोंग ही नहीं करता, 0 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करता। इतनी बात समझ में आ गई। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे दोस्तों, अभी ग्रुप की शुरुआत हुई है, अभी इसको ढंग से समझना बाकी है, ठीक है। लगातार बने रहिए दोस्तों इस चैनल के साथ, लगातार कंटेंट आपको मिलेगा, प्रॉपर तरीके से मिलेगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देना, फॉर ऑल कर देना। थैंक यू दोस्त।